यहाँ पर हमारा जो प्रश्न संख्या 12 का क होगा, इसमें आपको क्या पूछेगा, करुण रस अथवा वीर रस का परिभाषा और इसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप करुण रस अथवा वीर रस की परिभाषा और एक उदाहरण लिख देते हैं तो यहाँ पर आपको 1-1 प्लस 2 नंबर मिल जाते हैं। और जो ख क्वेश्चन होगा इसमें श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास, उपमा इन दोनों को देगा या फिर इन दोनों को देगा या फिर इन दोनों को या फिर इन दोनों को, तो इसी में से किसी एक को आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड जो ग होगा इसमें सोरठा छंद अथवा कुंडलियाँ छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको किसी एक का लिख देना होगा, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इजीली सबसे पहले यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं करुण रस और यहाँ पर क्या है, वीर रस। तो यहाँ से भी हमको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से लिखना है करुण रस, इसके बाद इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। कैसे लिखनी है अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इसका स्थायी भाव लिख देना है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसके बाद आपको लिखना है किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु या द्रव्य नाश तथा प्रेमी से सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। जैसे आपका कोई प्रिय हो, व्यक्ति हो या वस्तु हो, कोई भी हो, वो आपसे अलग हो जाता है, यदि जिंदगी भर न मिले तो आपके मन में करुण रस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस उत्पन्न होता है। आप इसको लिखना चाहें इतना लिख सकते हैं या फिर इसको लिख दीजिए, लेकिन आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, आप ए भी लिखेंगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा, ए लिखेंगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा और इसका स्थायी भाव को लिख देना है ब्लैक पेन से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी हम लोग उदाहरण देखते हैं। क्यों छलक रहा दुख मेरा ऊंचा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। तो आप इसे 2 लाइन का है ही, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो इसको आप यदि लिखना चाहते हैं इसकी परिभाषा तो लिख लीजिएगा यहीं से। जब हास नामक स्थायी भाव, यहाँ शोक की जगह हास कर दीजिएगा, हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति के वेशभूषा, वाणी को सुनकर या देखकर जो हमारे मन में हंसी उठती है उसे हास्य रस कहते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण लिखा हूँ, तो इसे आप नोट कर सकते हो। मैं महावीर पापड़ खूब तोड़ता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज तक मरोड़ देता हूँ। इस तरीके से हास्य रस का जो उदाहरण है आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पर 1 नंबर आपको परिभाषा का मिलेगा, 1 नंबर आपको उदाहरण का मिलेगा। तो यहाँ से आप टोटली 2 नंबर ले सकते हो। तो दोस्तों अभी अनुप्रास अलंकार हम लोग देखते हैं। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसे आप नोट कर सकते हो, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम मुआरी बयारी। तो यहाँ पर वर्ण किसे कहते हैं, क ख ग घ को वर्ण कहते हैं ना। तो आवृत्ति मतलब ध्वनि जो हमें सुनाई देती है। कानन कठिन भयंकर भारी मतलब क 2 बार आ गया, और भ 2 बार आ गया, घो घ से घड़ी 2 बार। तो यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं यमक अलंकार। यदि आप इन दोनों को याद कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं गाइस। तो चलिए अभी हम लोग यमक अलंकार को देखते हैं। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है। यहाँ पर वर्ण था अनुप्रास में और यहाँ पर क्या है, शब्द है। शब्द जैसे यहाँ पर अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर काली घटा का, घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिली। मतलब काली घटा क्या हो गया, बादल। पहले घटा का अर्थ क्या हो गया, बादल। और दूसरे घटा का अर्थ क्या हो गया, घमंड मतलब घट गया, मतलब माइनस घटा। दूसरे घटा का अर्थ क्या होगा, घटा मतलब कम हो गया। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। काली घटा का घमंड घटा मतलब यहाँ पर देखिए काली, ये जो काली के बाद घटा आया है, घटा शब्द 2 बार आया है। घटा, काली घटा और घमंड घटा मतलब घटा 2 बार आया है। तो काली घटा का क्या हुआ, बादल। और घमंड घटा का मतलब कम हो गया, उसका घमंड कम हो गया। मतलब काली जो बादल थी उसका घमंड कम हो गया। तो इस तरीके से आप ये उदाहरण लिख सकते हो। चलिए यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ से आप टोटली 6 नंबर ले सकते हो। 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, तो 6 नंबर ले सकते हो। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सोरठा और दोहा, जो कि यहाँ पर 2-2 नंबर इससे भी हमको मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले समझते हैं सोरठा के बारे में। तो सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सबसे पहले आपको यहाँ जानना है कि सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो कैसे होती हैं,
इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं कैसे होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो उदाहरण है, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अगत अफार, नेति नेति नित्य निगम कह। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, जहाँ पर जैसे डबल मात्रा आएगा, यहाँ बड़ी आ का मात्रा आएगा, वहाँ पर यस लगेगा। यस मतलब 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर यस लगेगा। और जैसे यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा आएगी तो यहाँ पर सिंगल पाई लगेगा। ठीक है, तो इसको लघु कहते हैं, इसको गुरु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 1 7, 7 और 8 9, 2 11। ये पहला चरण है तो 11 आया। पहले चरण में देखिए यहाँ पर पहले और तीसरे चरण, ये पहला चरण हो गया और ये दूसरा, ये तीसरा चरण है। ठीक है, तो तीसरे चरण में भी हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11, 2 और 1 8 2 10 और 1 11। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती। तो 1 2 3 4 2 6 2 8 8 2 10 और 3 13। तो यहाँ पर 13 है और यहाँ इसमें भी 13 होगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, लघु और गुरु। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 2 13। तो इस तरीके से होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा दोहा के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण सहित हम लोग समझने वाले हैं। तो दोहा असमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्रा होती है। ये सोरठा का उल्टा होता है दोहा जो होता है। ठीक है, तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दूत होई। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो इजीली। सोरठा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है और जो दोहा होता है वो सोरठा का उल्टा होता है। तो इस उदाहरणों को आप याद कर लीजिए और इस उदाहरण को याद कर लीजिए। इन दोनों को यदि आप याद कर लेते हैं, कोई एक लिख देते हैं अथवा करके आएगा, तो यहाँ पर भी आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे।